वेलकम स्टूडेंट्स टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मींस हम इंग्लिश लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज बात करेंगे, बहुत ही डिटेल से जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज कितनी रिच है इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सो देर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली अगर बात करें तो इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, मतलब इसका पूरे वर्ल्ड में एक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। एज वी ऑल नो दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए हमें मिलता है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मिलियंस वर्ल्ड वाइड, मेकिंग इट अ डोमिनेंट ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा यूज़ की जाती है। बहुत सारे लोग इसे सीखते हैं और बोलते हैं, इसीलिए इसे ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है और पूरे वर्ल्ड में ये डोमिनेट करती है। दूसरा अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लेक्सिकल बोरोइंग है। इट मीन्स इट absorbs vocabulary from many languages, enriching its lexicon। मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेजेस से वो कैप्स वगैरह इसमें लिए गए हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस से इसमें वर्ड्स लिए गए हैं जो इसको रिच बनाती है। और एक तीसरा अगर बात करें तो फोनेटिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। इंग्लिश एग्जिबिट्स वेरिड प्रोनाउंसिएशन ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड ग्लोबल स्प्रेड। इंग्लिश में हमें बहुत तरह के सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए मिलते हैं, बहुत तरह से, बहुत तरीके के। इसमें फ्लेक्सिबल ग्रामर देखने के लिए भी मिलती है। इट अलाउज फॉर डाइवर्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स ऑर्डर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि इसमें डिफरेंट तरीके के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है और बहुत ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स वगैरह हमें इस लैंग्वेज में देखने के लिए मिलते हैं। सिंप्लीफाइड वर्ब फॉर्म compared to some language, English has relatively straightforward verb conjugation patterns। अगर बाकी अदर लैंग्वेज से अगर कंपेयर करें तो इंग्लिश में एकदम सिंपल वर्ब कॉन्जुगेशन है, मतलब कि वर्ब्स फॉर्म्स हैं, वर्ब के फॉर्म्स हैं। और इसका जो लिटरेचर की अगर बात करें, साहित्य की बात करें, तो इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी रिच। इट्स लिटरेचर इज वेरी रिच। English literature spans centuries, showcasing a vast array of literary works and genres। हमने इसके इनमें बहुत सारे वर्क्स पढ़े होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के, और ये बहुत रिच है। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में बहुत रिच है, रिच मानी जाती है। बहुत सारे जेनराज में बहुत सारे एपिक और बहुत सारे हमने ऑथर्स पढ़े हैं, ऑथर्स के वर्क्स पढ़े हैं जो कि मास्टरपीस रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करें अगर तो। अब आते हैं डायलेक्टल वेरिएशन में, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। इट इंक्लूड्स न्यूमरस डायलेक्ट्स एंड रीजनल वेरिएशंस वर्ल्ड वाइड। मतलब कि अलग अलग रीजन में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं और बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। इस चीज में भी ये बहुत रिच है। इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर इस लैंग्वेज में की बात करें हम, तो हमें टेक्नोलॉजी का भी इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। इंग्लिश इज प्रोमिनेंट इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ये
डिजिटली कम्युनिकेट करने के लिए और टेक्नोलॉजी में भी जो इनोवेशंस हुए हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बिजनेस एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड की अगर बात करें, then it serves as a primary language for international business and academic publications। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस फील्ड की बात करें, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस के लिए प्राइमरी लैंग्वेज मानी जाती है। अगर फॉरेन कंट्रीज में हम बात करें तो ये प्राइमरी लैंग्वेज मानी जाती है बिजनेस के लिए स्पेशली, और बाकी चीज़ों के लिए भी। कल्चरल एडेप्टेबिलिटी, अगर कल्चरल एडेप्टेबिलिटी की बात करें, इंग्लिश अडेप्ट टू इनकॉर्पोरेट न्यू कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट्स इजीली। तो जो इंग्लिश है वो नए नए कल्चर्स को इजीली और टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को इजीली अडेप्ट करती है और ये एक्सप्लेन भी करता है। एजुकेशनल यूटिलिटी की अगर बात करें, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर एक्सेसिंग ग्लोबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड करियर्स। अगर आप पूरे वर्ल्ड में करियर बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड में अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं, या फिर एजुकेशन की अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो ये इंग्लिश में आपको महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है और एजुकेशन फील्ड के लिए बहुत अच्छी। These features highlight English's adaptability, global significance, and rich linguistic history, making it a pivotal language in various professional and cultural contexts worldwide। ये जो सारे फीचर्स हैं इंग्लिश के, ये इंग्लिश का महत्व पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, और इसका जो लिंग्विस्टिक हिस्ट्री रहा है, इसकी लैंग्वेज का जो हिस्ट्री रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है, लिटरेचर में भी बहुत रिच है। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी यही रिचनेस, इसकी यही वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, इसका यही रिच लिटरेचर इसको एक सिग्निफिकेंट लैंग्वेज बनाता है पूरे वर्ल्ड में। और इसकी प्रोफिशिएंसी, इसमें मास्टरी होना, इस लैंग्वेज को अच्छे से समझना और जानना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और ये लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो कि इसको रिच बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।